Okay, so this is also the assignment problem, and this assignment problem we are going to solve it for the maximization. Basically होता क्या है, जो assignment problem हम लोग solve करते हैं, that all assignment problem we are solving for the minimization. ये चीज़ आपको properly ध्यान में रखनी है. फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट के लिए वो हम लोग एक्चुअली उसको सॉल्व करते हैं. बट ओवर हियर वी हैव टू सॉल्व इट फॉर द मैक्सिमाइजेशन. मान के चलो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना है और उस हिसाब से अगर हमें सॉल्व करना है वो एग्जाम्पल, तो हमें करना क्या है, बिकॉज जो प्रोसेस जो हमें हंगेरियन मेथड से जो प्रोसेस हमें मिली हुई है, जो प्रोसेस हम लोग नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम में सॉल्व करते प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो आपका प्रोसेस होता है मिनिमाइजेशन के लिए. बट ओवर हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर द मैक्सिमाइजेशन. तो यहाँ पे थोड़े इश्यूज आते हैं, राइट. सो क्या करना है हमें, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट ऑल एग्जाम्पल इनटू द मिनिमाइजेशन, और फिर मिनिमाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके हमें वो एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ता है, राइट. सो इन एनी एग्जाम्पल व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सो यहाँ पे हमें पहले देखना है कि वो एग्जाम्पल बैलेंस्ड है कि नहीं. सो ये आपकी पहली स्टेप होनी चाहिए फॉर एवरी और एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द असाइनमेंट. तो दिख क्या रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज आर 5 बट नंबर ऑफ कॉलम्स आर ओनली 4, राइट. सो इन दैट कंडीशंस वी हैव टू ऐड वन मोर कॉलम, राइट, क्योंकि कॉलम कम है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड वन मोर कॉलम ओवर हियर. ओके, सो एक कॉलम हमने ऐड किया है, उसके बाद में आई एम जस्ट गिविंग द डमी, दिस इज योर डमी नेम, डमी कॉलम, एंड वी हैव टू असाइन द जीरो टू ईच सेल ऑफ दैट डमी कॉलम, राइट. इस तरीके से हमें वो जीरो दे देने हैं. राइट नाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर अनबैलेंस्ड एग्जाम्पल, जो हमारा पहले अनबैलेंस्ड एग्जाम्पल था वो अभी बैलेंस्ड हो गया है. राइट नाउ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर बिकम सेम इन दिस केस, सो दिस इज योर बैलेंस्ड एग्जाम्पल. अब हमें फर्दर प्रोसेस के लिए जाना है. So what we are going to convert that maximum problem into the minimum problem, right? Convert. We are going to convert into minimum. Convert into minimum. So in this we are going to find out the highest number out of this whole number. Out of this whole number we are going to find out the highest number. उस highest, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो highest number आपका दिख रहा है 11. out of that all number 11 is your highest number. उस highest number को आपको लेके हर इसमें जाना है, and you have to subtract that all the numbers from the highest number. उस highest number में से आपको सब number क्या करने हैं, subtract करने हैं. Okay, so in that case, yes, 11 is the highest number, so we are going to subtract 11 minus 10, this is 1. 11 minus 5, this is 6. 11 minus 7, this is 4. 11 minus 8, this is 3. 11 minus 0, this one is 11, right. तो हर इसमें आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 11 दिखेगा. जो जस्ट आई पुट अप, बिकॉज सभी नंबर आपको कंसिडर करने हैं. इट्स नॉट ओनली द रो एंड कॉलम जिस तरीके से हमने पहले देखा था या फिर हमें करना पड़ता है. सो वो नंबर आपको हर नंबर से ऐड सब्सट्रैक्ट करना होता है. that means all the numbers are going to subtract by this number. So 0 is here, then 11 minus 4, this is your 7. 11 minus 2, this is your, sorry, 11 minus 9 is 2. 11 minus 10, this is 1. यहाँ पे आएगा आपका 3. यहाँ पे आएगा आपका 7. दिस इज अगेन 2. यहाँ पे आने वाला है आपके 4. यहाँ पे भी आने वाला है आपका 4. यहाँ पे आएगा आपका 6. हियर इट इज बिकम 5. यहाँ पे आने वाला है 7. दिस वन इज 3. दिस वन इज 2. दिस वन इज 4. this one is 6. So at the end you are getting your minimum table. तो ये जो टेबल है, this is your minimum table. So maximum table को हमने convert कर दिया है minimum table में. So right now what we are going to solve this assignment problem in a normal way. जो हम लोग minimum इसके लिए solve करते हैं, minimum table के लिए solve करते हैं in the same way. So क्या करते हैं हम लोग minimum table में, we are just finding the row reduction table. row reduction table, right. In that row reductions we are going to find first, okay,
So in this row reduction table, we are finding the minimum number from every row, right? And और उसी rows में से हम लोग उसको क्या करते हैं, subtract करते हैं. So in this row we are getting 1 as a minimum number. So yes, from here मतलब हर number से हम लोग 1 को subtract करेंगे. So here we are getting 1, यहाँ पे मिलेगा हमें 5, 3, 2 and यहाँ पे आपका होगा 10. ओके यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है. दिस इज द 0 नंबर विच इज द लीस्ट नंबर आउट ऑफ दिस रो. तो आपको वो रो एज इट इज ही रहेगा. व्हेन यू आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट 0 फ्रॉम ऑल द नंबर, इट इज बिकम एज इट इज, राइट. तो ये आपका रो एज इट इज रहेगा. राइट नाउ ओवर हियर दिस 2 is a least number, so we are going to convert it into the that means we are going to subtract that 2 from every number. This is your 5, this one is 0, this one is 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9. यहाँ पे आपको दिखेगा 4 is the least one, so यहाँ पे 0 को कन्वर्ट करते हैं, 0 में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 7, right. So in this way we are getting the numbers. Last one is remaining right now, so last में हमें मिलेगा. Okay, so here 2 is the least one, so इसको subtract कर लेते हैं. 2, 4 और यहाँ पे आएगा आपका 9, right. So that you are getting this kind of numbers over here. तो ये अभी आपका हो गया है रो रिडक्शन. सेम एज दैट वी हैव टू डू द कॉलम रिडक्शन. ओके, सो कॉलम रिडक्शन टेबल. सो कॉलम रिडक्शन में हमें देखना क्या है, वी हैव टू सी द मिनिमम नंबर फ्रॉम ऑल द नंबर्स. तो ये देखना है हमें. सो आप अगर कॉलम वाइज, सो यहाँ पे आपका 0 है सबसे छोटा, सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड एज इट इज़ सेम नंबर रहने वाले हैं. यहाँ पे भी 0 है, सो अगेन दिस कॉलम नंबर इज़ नॉट अफेक्टेड. यहाँ पे भी 0 दिख रहा है आपको, तो ये भी आपका कॉलम एज इट इज़ रहेगा. बट आप यहाँ पे देखोगे, सो 1 इज़ अ लीस्ट नंबर. ओके, तो इसको हमें चेंज करने पड़ेंगे. दैट नंबर्स वी आर गोइंग टू चेंज ओवर हियर. दिस इज़ 0, दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3. ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 इज़ अ लीस्ट नंबर, सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर. सो दिस इज बिकम 10. यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2, यहाँ पे मिलेगा 0 और यहाँ पे मिलेगा आपको 2. सो दिस इज योर कॉलम रिडक्शन टेबल, राइट. सो आफ्टर दिस कॉलम रिडक्शन अब क्या करना है, द नॉर्मल स्टेप्स वी हैव टू डू. वी हैव टू फाइंड आउट द रो और कॉलम जहाँ पे आपका 0 नंबर ऑफ 0 ज़्यादा है. अगर आप यहाँ पे देखोगे इस रो में तो 1 0 है, इस रो में देखोगे 2 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, एंड ओवर हियर 1. सो हमें लाइंस ड्रॉ करनी है. दैट लाइंस आर गोइंग टू कवर्ड मैक्सिमम 0. तो इस कॉलम में आपको दिखेंगे 3 0, इसमें आपको दिखने वाला है ओनली 1 0. यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे भी 1 दिख रहा है. सो व्हेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लाइन, yes I'm going to cover the maximum 0. तो इस कॉलम में मुझे मैक्सिमम 0 दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू कवर इट फर्स्ट. तो ये हो गई आपकी पहली लाइन. देन इन विच रो एंड विच कॉलम वी आर गेटिंग द मैक्सिमम 0. तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो डबल इसको कंसिडर करके, दिस लाइन को कंसिडर करके. सो ओवर हियर इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन्स. सो मान के चलिए दिस टाइम ड्रॉ. सो यस वी कैन डू 1, 2, 3, and over here I'm going to draw the 5th one. So ultimately what we are getting now, there are number of rows, number of columns and number of lines are same. Number of rows, number of columns and number of lines are same. So 5 row are there, 5 columns are there and 5 lines we got, right. So ultimately right now there is no need to improvement this table. So directly अभी हम लोग क्या दे देंगे, assignment दे देंगे. There is no need to improve this table, that kind of table. Okay, so first what we have to, I'm going to delete that lines.
ओके, व्हेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द असाइनमेंट, जब हमें असाइनमेंट ड्रॉ करना होता है, व्हाट थिंग वी हैव टू कंसिडर, किस रो और किस कॉलम में हमें सिंगल जीरो मिलने वाला है, सिंगल जीरो. सो दैट रो और कॉलम आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, और दैट जीरो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट. तो अगर आप व्हेन यू आर गोइंग टू सी इन दिस रो वी आर गेटिंग सिंगल जीरो, इन दिस रो वी आर गेटिंग टू जीरो, इन दिस रो वी आर गेटिंग सिंगल, इन दिस रो वी आर गेटिंग सिंगल, राइट. In this row, sorry, in this row we are getting 2. Okay, I'm going with the row and column. So first, the row which having the single row and single column. So yes, this one is single row. That means single zero is there in row wise as well as column wise. So I'm going to assign this first. Then in second, I'm getting this one where I'm getting the single zero in row wise as well as column wise, right? This is the second zero. Now let's say again right now what we have to find out, row or column where we are getting the single zero. So yes, in this column, e column having the single zero, whatever the in a row there is 2 0, but in column wise there is a single zero, so I'm going to assign this one. So when I'm going to assign this one, I have to cross, हमें क्रॉस करना पड़ता है उससे ही रिलेटेड जो दूसरा जीरो है रो में, उस रो के जीरो को हमें क्या करना है, क्रॉस करना है. ओके, so again if you see in this row we are getting the single zero, so I'm going to consider this one. Yeah, आपका मिल गया zero. So ultimately according to the rules we have to cross the other zeros which is related to that column or in a row, right? तो इसको हमने cross कर दिया. So ultimately we are getting the last, we have the last zero, this is your last zero, and over here I am going to give the assignment. सो यस, जितने रोज और जितने कॉलम्स है उतने ही आपके असाइनमेंट्स आते हैं. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. इन सेकेंड पॉइंट, एवरी कॉलम एंड एवरी रो हैविंग द असाइनमेंट. इफ यू सी, एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैविंग दिस असाइनमेंट. ओके, तो यह आना चाहिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन क्रॉस चेक, अदरवाइज वो थोड़े अलग इसमें जाता है. बट येस, दिस इज योर असाइनमेंट. Right now what we have to take the original number from this assignment cells. So which one is our original table? Actually our original table was with the maximization. ये वाला हमारा original table था, right? So according to that when I'm going to consider this is the original table, right? So यहाँ पे हमें करना क्या है? We are going to select this table, so it is become easy to us to get the values. Okay, so just I'm going to okay. Okay, so this is your original table. So this table is for the maximization table. Huh? We have to understand this is your original, which is a maximization table, and this table, this example we solved for the minimization, because for the maximization we cannot solve. There is no different process. So we are going to convert first into the minimization and then we are going to solve, right? But yes, at the time of value we have to take the original table. So original table is this table. This is your maximization table. First cell we have to take, then okay, one by one we are taking that all the values and we are going to add that all the values over there. Okay, so just I'm putting, it is easy to, okay, done. So if you see, this is your first one, so 10 I'm going to add 10 because it giving you the assignment. This one, okay, if I'm going to, okay, we will just label this. Okay, so this cell having the assignment. Apart from this we have this one, this number. Okay, and C3, this number. D2. हर एक रो में और हर एक कॉलम में आपको असाइनमेंट दिखेंगे. इफ यू सी हियर, दिस इज योर number. Okay, so in every row and every column having the assignment. So yes, we have to capture that all the numbers from this original table and we have to add this one. And then 0. So this is your 38. Your final answer is over here 38. But yes, this is the example
that means whatever the answer is here, it is for the maximization. Okay, because our original example is for the maximization, so this is your maximization assignment answer. Okay, so thank